अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक मज़े की चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि पाक कुज़ीन जो बट कढ़ाई के नाम से मशहूर है कराची में रेस्टोरेंट, वहाँ हम रात का खाना मुफ्त देंगे उन तमाम लोगों को जो हालिया कोरोना की सूरत हाल की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से, मार्केटें बंद होने की वजह से, और वो लोग भी जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर जाकर खाना खा लिया करते थे लंगर की शक्ल में, अब मज़ार बंद होने की वजह से वहाँ भी उन्हें खाना दस्तयाब नहीं है। तो मैं अपने तौर पर रात का खाना ऐसे लोगों के लिए फ़राहम करूँगा। लेकिन इसके बाद बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, और वो सूरत हाल ये थी कि जिस वक्त ये अनाउंसमेंट मैंने की उसके कुछ ही देर बाद मैं वहाँ गया पाक कुज़ीन पर। तो हमारी टीम के एक मेंबर बहुत सारे बॉक्सेस, जो पैकिंग के बॉक्सेस होते हैं खाना पैक करने के, वो उठा कर ला रहे थे। उनका कहना था कि इब्राहिम भाई हैं कोई जो पाक कुज़ीन को ये पूरा सप्लाई करते हैं काम, उन्होंने कहा है कि ये बॉक्सेस उन तमाम लोगों के लिए मैं आपको फ्री दे रहा हूँ जिनको आप मुफ्त खाना देंगे। और उसके बाद से अब तक अनगिनत कॉल्स आई, अनगिनत लोग रेस्टोरेंट पर आए और आकर उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फ्री खाने के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी शानदार कौम, इतनी बेहतरीन कौम, लेकिन ये जो नफ़रतें हम देखते हैं, कभी फ़िरका वारियत की बुनियाद पर, कभी सियासत की बुनियाद पर, कभी छोटे छोटे से इख्तलाफात की बुनियाद पर, नज़रियाती इख्तलाफात पर, माँ बहन की गालियाँ, गलाज़त भरी गुफ्तगू, ये कौन लोग हैं? अगर ये वो कौम है जिसको मैं अब देख रहा हूँ, ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव था। उसके बाद मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर बहुत सारे दोस्तों को जिन्होंने राशन तकसीम पैक करना शुरू कर दिया और अब वो तकसीम करेंगे। दोस्तों को साथ मिला के उन लोगों की मदद का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया है। टीम सरेआम के जांबाज पाकिस्तान भर में गलियों में निकले हुए हैं, आगाही बांट रहे हैं, मास्क तकसीम कर रहे हैं, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरा ये यकीन है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसमें इस बात की भी ज़रूरत हुई कि लोगों ने जो ज़ख़ीरा किया हुआ अपना सामान है अपने घर के राशन के लिए, मुझे ये यकीन है ये वो कौम है कि ये वो राशन निकाल कर भी गरीब और मस्कीन लोगों में तकसीम करेगी। अगर कोई चीज़ें घरों में छुपा कर भी रखी गई हैं इस सूरत हाल की वजह से कि लॉकडाउन ना हो जाए, तो वो सिचुएशन अगर पैदा हो गई जिसमें ज़रूरत हुई, तो ये लोग अपने कपड़े, अपना सामान, अपना राशन, अपने खाने पीने तक की चीज़ें भी दूसरों को दे देंगे। वक्त पड़ने पर हम एक ऐसी शानदार कौम बन जाते हैं, और बार बार हमने इसका मुजाहिरा किया है। लेकिन जैसे ये वक्त गुजरता है हम फिर वापस वैसी कौम बन जाते हैं जिसमें गालियां हैं, नफ़रतें हैं, गुस्सा है, काफिर काफिर के नारे हैं, गद्दार के नारे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग वो नहीं हैं। बदकिस्मती से कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो अपने मफादात के लिए, अपनी वक्ती बल्ले बल्ले के लिए, वक्ती तौर पर तालियां बजवाने के लिए, वक्ती तौर पर नारे लगवाने के लिए, वक्ती तौर पर वोट हासिल करने के लिए, वक्ती तौर पर अपने पैसों के मफाद के लिए हमें ऐसा बना देते हैं, हमें बार बार हैमर कर कर करके वो नफ़रत हमारे अंदर डाल देते हैं। असल में हम वो लोग हैं जो इस सूरत हाल में हमें नज़र आ रहे हैं। असल में हम वो इब्राहिम भाई हैं जो पैकिंग मटेरियल जल्दी से भिजवाता है कि आप ये गरीब और मस्कीन लोगों के लिए इसमें खाना पैक करें और मेरी तरफ से ये फ्री आप लोगों के लिए है। असल में ये वो कौम है जो इस वक्त चक्कर लगा रही है बार बार रेस्टोरेंट के, बार बार कॉल कर रही है कि आप हमें बताएं हम कैसे मदद कर सकते हैं उन लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए जिनका रोज़गार बंद हो गया है। असल में हम ऐसी कौम है। इस कौम को बुरे हालात जगा देते हैं, इस कौम को सानहे जगा देते हैं और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। अब की बार सोने नहीं देना इस कौम को। हम बहुत शानदार कौम है। हम वो कौम है जिसने अगर ठान ली तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के हर मैदान में अपने झंडे गाड़ेंगे। हमारा परचम वाकई दुनिया के हर मैदान में सबसे ज़्यादा सरबुलंद होगा। और आज पाकिस्तान का पासपोर्ट जो बदकिस्मती से सोमालिया से भी बदतरीन पासपोर्ट है, अगर हम अहद कर लें कि हम इसी जज्बे को, इसी इंसानियत को, इसी पॉजिटिविटी को, इसी एहसास को जगाए रखेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सब्ज़ पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा तकरीम और इज़्ज़त वाला पासपोर्ट होगा। सो इस शानदार कौम को जगाए रखिएगा, सोने मत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।